बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 दिसंबर और दिन है बुध का। आज बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका, मेरा और इस कौम का पैसा बेदर्दी से लूटा गया। ये बातें हमने हज़ार बार सुनी थी आज से पहले कि उसने इतने दौरे कर लिए, निजी दौरे कर लिए, टिप्स दे दी, इंटरटेनमेंट, गिफ्ट, सिक्योरिटी के नाम पर कौमी ख़जाना लुटाया गया। लेकिन आज ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज़ात आपके सामने रखूंगा। आपको पता चलेगा कि हर सफ़े के ऊपर एक बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान है। जिसको जितना मौका मिला उसने अपनी हैसियत से डबल ट्रिपल इस कौम को लूटा है। और जुल्म तो ये कि बाकियों ने तो लूटा ही लूटा। ममनून हुसैन साहब भी जाते जाते करोड़ों रुपया अपनी सिक्योरिटी और अपने दौरों पर लगाते गए। ये साबिक सरबराहान क्या करते रहे, किस तरह से इस कौम का पैसा लूटा। मेरे हिसाब किताब करते हुए सारे सफ़े नीले पीले हो गए। ये 1 मिलियन, 10 बिलियन, 80, 90, 100 एंड अबव 100 कितना पैसा लगा दिया सिर्फ अपने गैर मुल्की दौरों पर, सिक्योरिटी पर, टिप्स पर, इंटरटेनमेंट के नाम पर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, पहली बार वो दस्तावेजी रिकॉर्ड जो आज से पहले आपके सामने कभी नहीं लाया गया, ये सिर्फ मौजूद है तहकीकात करने वाले इदारों के पास, यानी कर्जा कमीशन के पास। और उन्होंने इस रिकॉर्ड की छानबीन के बाद कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स तैयार की हैं और आज की इतला ये है कि वो रिपोर्ट्स भी नैब के हवाले कर दी गई है कि इतना बड़ा स्कैंडल है ये और इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए और नैब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस सारे ये जो हर सफ़ा करप्शन से भरा पड़ा है, करप्शन कहानियों से, इसकी हर दिन मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। आज से एक एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड इसमें दर्ज है और सारी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज के दिन हम सिर्फ फाइनल कंक्लूजन पर बात करेंगे। एक आखिरी सफ़ा जिसके ऊपर कंक्लूजन लिखा है कि किसने कितना पैसा इस मुल्क का लूटा है। आज ये तफसीलात आपके सामने रखनी है। कर्जा कमीशन को कुछ तफसीलात भिजवाई गई थी आज से 1 साल पहले, गालबन दिसंबर 2019 में, और उनसे ये कहा गया था कि हमारे पास यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इत्तलात हैं कि सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। सरबराहान मुमलिकत ने अपने निजी दौरों के पैसे कौमी ख़जाने से और आवाम के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से अदा किए हैं। इसकी तहकीकात होनी थी। सिक्योरिटी के नाम पर एक एक शख्स ने सैकड़ों लोग, ये इसमें दर्ज है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, एक एक शख्स ने सैकड़ों लोग और करोड़ों रुपया सिक्योरिटी के नाम पर रखा इस मुल्क का। और सिर्फ यही नहीं कि ओहदा रखते हुए, ओहदा ख़त्म होने के बावजूद भी, जब ओहदों से चले गए उसके बावजूद भी कितना लंबा लाव लश्कर सिक्योरिटी के नाम पर उनके साथ रहा, ये सारी तफसीलात भी हैं। गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट और टिप्स के नाम पर आपका और मेरा पैसा किस बेदर्दी के साथ लुटाया गया, उसकी सारी तफसीलात हैं। ज़ाती रिहाइश गाहों को कैंप का दर्जा देकर अपने पैसे बचाकर हमारे पैसे किस तरह से लगाए गए, ये सारी तफसीलात हैं। जहाज़ जिसका बड़ा चर्चा है आजकल के, वज़ीर आज़म का जहाज़ VVIP फ़्लाइट्स के लिए किस किस ने और कितनी बार इस्तेमाल किया, वो सारी तफसीलात हैं। ये आने वाले दिनों में सब आपके सामने रखूँगा, एक एक बंदे का डाटा। लेकिन आज 7 बंदों ने कितना पैसा लूटा उसका ब्रेकडाउन आपके सामने। और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है जो फॉरेन ऑफिस से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से और जो कैबिनेट डिवीज़न है उनकी जानिब से अप्रूव्ड है। यानी इसमें किसी किस्म का अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ या हेर फेर एक हिंसे की भी नहीं की गई। आपके सामने आज रखता हूँ। 7 लोग हैं: नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने हम सब के प्यारे ममनून साहब। उनकी कार्रवाइयाँ भी इसमें दर्ज हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। इन्होंने क्या क्या कुछ किया, ये सारी तफसील मैं कल से आपके सामने रखना शुरू करूँगा। एक दिन में नवाज शरीफ, दूसरे दिन में शहबाज शरीफ, तीसरे दिन में बाकी सब। लेकिन शुरू करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। बाकी सब भूल जाएं, सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करें: कैंप ऑफिसेज, फॉरेन विजिट और सिक्योरिटी। ऑफिशियल सरकारी मालूमात हम तक पहुंची हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने 431 करोड़ 431 करोड़ रुपया यानी 4 अरब 31 करोड़ 83,92,500 रुपया किस चीज़ पर लगाया? सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर, कैंप ऑफिसेज पर
और फॉरेन विजिट्स पर 431 करोड़ रुपया। कैसे इतना पैसा लगाया होगा और किस सोच के साथ लगाया होगा, इसके ऊपर बहस फिर करेंगे, क्योंकि इनकी सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो 431 करोड़ रुपया लगा है, ये किस किस तरह लगाया गया, कौन कौन से नोटिफिकेशन निकाल कर लगाया गया, ये सारी तफसीलात इसमें दर्ज है। एक एक चीज़ दर्ज है, किस तरह उम्रे पर गए, कितने लोगों को साथ लेके गए, सरकारी पैसे पर कितने उम्रे किए और कितने लोगों को करवाए, सारी तफसीलात इसमें दर्ज हैं। ये आपके सामने मैंने रखनी है वक्त के साथ साथ। इसके बाद लेजेंड की बात करते हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने थोड़ा सा हाथ नवाज शरीफ से हल्का रखा। 316 करोड़ 316 करोड़ 41,18,287 रुपए, माना 3 अरब 16 करोड़ 41,18,287 रुपए। ये 3 अरब रुपया सिर्फ सिक्योरिटी, कैंप ऑफिस और फॉरेन विजिट्स पर। ये फॉरेन विजिट कहाँ पर किए, कितने दुबई के किए और किस लिए किए, और उनमें से निजी कितने थे, और उसमें से आपके पैसे से किस तरह से उनकी टिकट्स भरी गई, ये तफसीलात मैं कल आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। खादमे आला, उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। खादमे आला साहब ने जो सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 872 करोड़ यानी 8 अरब 72 करोड़ 59,59,000 रुपए सिर्फ सिक्योरिटी, कैंप ऑफिसेज और फॉरेन विजिट पर उड़ा दिए। इन्होंने फॉरेन विजिट शायद इतने नहीं किए नवाज शरीफ की निस्बत, लेकिन जो कैंप ऑफिसेज के नाम पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं, ये पूरा भरा पड़ा है नोटिफिकेशन से। हर दूसरे पेज पर एक नया नोटिफिकेशन है सिक्योरिटी के नाम पर, कैंप ऑफिसेज के नाम पर, और नई नई फरमाइशें। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ भी देता हूं ताकि कल जब मैं आपको डिटेल बताऊं तो आपको पता चले। इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेटल फेंस, प्लेसमेंट ऑफ अलास्का बैरियर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एंड एलईडी फ्लड लाइट्स। जाती उम्रा में क्या क्या कुछ लगाया इन्होंने सरकारी पैसे से, ये तफसीलात भी आ गई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और लेजेंड की बात करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इनके साथ ज्यादती ये हुई कि ये वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन जितनी देर के लिए रहे इन्होंने भी हाथ साफ किया सरकारी खजाने पर। 35 करोड़ 148,000 रुपीज़ इन्होंने लगा दिए, यानी 35 करोड़ 1,48,000 रुपए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सिक्योरिटी, कैंप ऑफिसेज और फॉरेन विजिट को मिलाकर खर्च हुए। एक और लेजेंड की बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की। इन्होंने भी हाथ थोड़ा सा कदरे हल्का रखा। 24 करोड़ 50,49,000 रुपए इन्होंने भी खर्च किए हैं अपनी सिक्योरिटी के नाम पर और बाकी अखराजात के नाम पर। आगे बढ़िए, ममनून हुसैन के तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब की। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बहुत भोले आदमी रहे, इन्होंने थोड़ा कम खर्चा किया। इन्होंने जनाब 3 करोड़, ओनली 3 करोड़, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे, और 6 महीनों में इन्होंने 3 करोड़ 22,21,466 रुपये खर्च किए कौमी ख़जाने से 3 चीज़ों के ऊपर, वही वाली फॉरेन विजिट, सिक्योरिटी और कैंप ऑफिसेज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ममनून हुसैन साहब। ममनून हुसैन साहब ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए अपने टेन्योर में अपनी सिक्योरिटी के नाम पर उड़ा दिए, क्योंकि दौरे तो वो इतने ज़्यादा करते नहीं थे, हार्डली कोई 1-2 उनके दौरे थे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर 30 करोड़ 3,27,000 रुपए इस कौम के उन्होंने भी खर्च किए। कहाँ पर खर्च करते थे, कैसे खर्च करते थे, इसकी सारी तफसीलात इसमें मौजूद हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। ये जितने हाजी बने फिरते हैं सरकारी खर्च पर, हज करने वाले और अपने ख़ानदानों को ले जाकर फ़ॉरेन विज़िट कराने वाले 72 लोगों का काफ़िला साथ गया है एक टूर पे। 72 लोग, इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सरकारी दस्तावेज़ात है। हुकूमत तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ज़्यादा बता सकती है, बट ये फ़ॉरेन ऑफिस के सरकारी रिकॉर्ड से निकाली गई तफसीलात हैं, जो तहकीकाती इदारों के पास मौजूद तफसीलात हैं। अभी तो सिर्फ ये 3 कैटेगरीज के अखराजात हैं, फॉरेन टूर्स, कैंप ऑफिसेज और सिक्योरिटी के। अभी और बहुत कुछ आना बाकी है, इतना कुछ आना बाकी है कि आप हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। और बड़ा शोर आपने सुना, वज़ीर आज़म इमरान खान का बनी गाला में जो घर है उसको रेगुलराइज करा लिया गया, उसके भी उन्होंने पैसे दिए हैं जो जायज़ पैसे बनते थे। एक प्रेसिडेंट सेट किया कि अपने मातहत इदारे को उन्होंने बग़ैर किसी
दबाव के या बग़ैर अपना असर रसूख इस्तेमाल किए जो बाकियों के साथ बाकी लोगों के साथ सलूक हुआ वही उनके साथ सलूक हुआ। उन्होंने जो बाकी लोगों ने पैसे पे किए वही उन्होंने अपने घर के पैसे पे किए और उसको रेगुलराइज कराया। लेकिन कैंप ऑफिस कोई नहीं रखा अभी तक, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिहाइश रखी। तो बाकी लोग कैंप ऑफिस क्यों बनाते थे और वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके अपने घर वालों का, आने वालों का, मुलाकातियों का ख़र्चा किस तरह से निकाला जाता था, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और कर्ज़ा कमीशन ने तो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, वापस मामला फिर नैब के पास चला गया है। इस सारे मामले का मेरे ख़्याल में कोई हासिल हसूल होना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि जनाब ये जितना पैसा इन्होंने लगाया ये इनसे रिकवर हो जाए, क्योंकि जो करप्शन का पैसा है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ये तो फिर इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, भले नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ये पैसा भी वापस आने वाला नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक फ़र्क रहे लीडरशिप का और पता चले कि किसने कितना लूटा और कितनी बेदर्दी से लूटा। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जाने का, विज़िट्स का मौका मिला है। 1 रुपया हम पर सरकारी पैसे से या सरकारी ख़जाने से नहीं लगाया गया और उन्होंने जिस तरह सरकारी ख़जाने को फजूल खर्च करने से बचाया है वो भी हमारे सामने है। हम खुद बताएंगे तो शायद बायसनेस हो जाएगी, लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है आने वाले वक्त में उनका रिकॉर्ड भी अपडेट होगा और वो भी आपके सामने आएगा। तब शायद अंदाज़ा हो कि लीडरशिप का डिफरेंस क्या है और किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये तफसीलात मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान पर उस तरह का वक्त वापस ना आए जब बेदर्दी से आपका और हमारा पैसा लूटा जाता था। कहने को और बहुत कुछ है, सोच रहा था अभी कह दूं, लेकिन फिर कभी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।